शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र प्रोग्राम जी के स्पेशल में, और जी के स्पेशल में अलमी की खबर से ही शुरुआत। कल रात ठीक इस वक्त से लगभग 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले आपको खबर मिली गई थी कि कुलगाम के गंजीपोरा के इलाके में वो नामालूम दहशतगर्द नज़र आए हैं, और उन नामालूम अफराद ने, नामालूम दहशतगर्दों ने गैर रियासती नामुसल्ला, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, वो सियासत करने नहीं आए थे, वो रोज़ी रोटी के लिए आए थे, उन पे हमला किया और जिसमें 3 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इन तीनों को फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ पे 2 की मौत वाक़ा हुई। दूसरा ऐसा बड़ा वाक़ा 6 अक्टूबर के बाद, यूँ कहें तो तीसरा था, लेकिन दूसरा गैर रियासती पर हमला, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा श्रीनगर के इलाके में भी 6 अक्टूबर की रात को ऐसा ही वाक़ा पेश आया जब एक गैर रियासती वेंडर को गोली का निशाना पॉइंट ब्लैंक से बनाया गया। और उसके आपको याद होगा परसों ही पुलवामा से लेकर श्रीनगर की ईदगाह तक एक ऐसा वाक़ा आया जब गैर रियासती मजदूरों को अटैक किया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। और फिर कल रात का ये वाक़ा, और इसने दहला के रख दिया, पूरे सिस्टम को दहला के रख दिया। एक अनसर्टनटी अपनी जगह पे, लेकिन गैर महफूजियत का वो आलम देखने को मिला कि हर कोई सख्ते में आ गया। और कल शाम के इस वाक़े के बाद गैर रियासती मजदूरों में कश्मीर से निकल जाने की जो लहर चल पड़ी है, उसमें आज बड़ी तादाद में हमने गैर रियासती मजदूरों को देखा, गैर रियासती उन लोगों को देखा जो कश्मीर। ये तस्वीर आपको हम बता रहे हैं नवगाम के रेलवे स्टेशन की हैं। और नवगाम के रेलवे स्टेशन पर आज सुबह जब हमारे साथी जुनैद पहुंचे थे तो वहाँ पे गैर रियासती मजदूरों की एक बड़ी तादाद थी। ये यहाँ रोज़ी रोटी के कुछ सवाल को लेकर कश्मीर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे इन पे नामालूम अफराद की जो बुज़दिलाना कार्रवाई हुई, उसके बाद इनको यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं था। ये खुद तो रुकना चाहते थे, लेकिन इनके घरों में, दूर बिहार में, दूसरी रियासतों में बहुत डर फैला हुआ है। और उस डर के बाद ये लोग जो हैं यही बता रहे थे कि हम तो नहीं जाना चाहते थे, हमें कश्मीरियों से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत है कश्मीरी के दिल में, लेकिन हमारे यहाँ जो घर में लोग परेशान हैं उसकी वजह से हमें यहाँ से निकल जाना पड़ रहा है। बड़ा फोर्स करें। ज़रा इन लोगों की पहले सुन लेते हैं। हमारे साथी जुनैद ने वहाँ पे इनसे बात की। और आपको बताएं नाज़रीन कि हमारे साथी जो हैं पूरी रात मुख्तलिफ इलाकों पे नज़र रखे होते, क्योंकि कल शाम को एक वीडियो, एक ऑर्डर भी वायरल हुआ था। उसी वायरल ऑर्डर के पस मंज़र में भी हमारे साथी रात भर जाग रहे थे, क्योंकि कल शाम का जो वायरल ऑर्डर था उसमें बताया गया था कि इनको थानों में जमा किया जा रहा है, इनको पुलिस स्टेशनों में। बाद में पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। आईजी कश्मीर का ट्वीट भी आया और पुलिस ने उस हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि वो फेक ऑर्डर है। फेक ऑर्डर भी इन हालात में, जब लोग तजब्जुब का शिकार थे, जब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उसमें उस फेक ऑर्डर ने भी एक और यूँ कहें तो जलती पे तेल का काम कर दिया। लेकिन ज़रा इनकी सुनते हैं, उन गरीब बेचारों की जो कश्मीर आए थे रोज़ी रोटी की तलाश में, यहाँ से वापस जाते हुए क्या उनके दिल में थी। ज़रा पहले हम नवगाम रेलवे स्टेशन पर सुन लेते। गोलगप्पे, पहले जो गोलगप्पे वाले को मारे थे सर हवल में, उतना तो हम लोगों को परेशानी नहीं थी, टेंशन की बात नहीं थी। सोचे किसी और को हो सके धोखाधड़ी में उसको किसी तरह मार दिया, उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं थे। लेकिन फिर ईदगाह में मार दिया, फिर कुलगाम में मार दिया, फिर रात में घर घुस के मार दिया। इसमें हम लोगों का डर बहुत हो गया कि अब यहाँ पे रहना बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोग निकल पड़े यहाँ पे, और हम लोगों के पास में कुछ है भी नहीं। अब किसी तरह हम लोग सोचते हैं अपना घर चले जाएंगे। ये मजदूर हैं, कश्मीर मजदूरी के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ से ये अच्छी यहाँ से इमेज लेके नहीं गए हैं। और इनका जिस तरह आपने सुना कि हवल में वाक़ा पेश आया, गोलगप्पे वाले को मारा गया, हम समझे कोई रूटीन का मामला है, ये जिस तरह ने बताया। उसके बाद इनका कहना ईदगाह में हुआ तो हमें यहाँ थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन फिर पुलवामा, कुलगाम, और इसके बाद तो यहाँ रुकने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। ये हमने नवगाम के रेलवे स्टेशन पर हमारे साथी जुनैद से बात करते हुए। ज़रा पुलवामा में चलते हैं। पुलवामा में अच्छी खासी तादाद जो है वो गैर रियासती मजदूरों की काम करती रहती है, पुलवामा के ईंट भट्ठू में, पुलवामा के आसपास के इलाकों में। और पुलवामा में हमारे साथी मुजम्मिल ने भी इसी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए थे। इस वक्त वहाँ पे भी इन लोगों में जो गैर रियासती हैं, जो मुख्तलिफ काम यहाँ पे करते हैं, उनमें डर है, खौफ है। और फिर उसी खौफ और डर के आलम में ये लोग बहुत सहमे हुए। पुलवामा में मुजम्मिल ने इन लोगों से बात की, ज़रा सुनते हैं इनकी बात। बिहार का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ पे लगभग कश्मीर में 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। हम लोग को कोई चीज़ का यहाँ पे दिक्कत नहीं है।
हम लोग अपनी खुशी से घर जा रहे हैं। हम लोग को आगे इलेक्शन भी है ना, वहाँ पे वोटिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को कोई दबाव नहीं कोई डाल रहे हैं। नहीं, हम लोग को किसी के दबाव नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं घर। इसमें दबाव का क्या बात है? हम लोग को तो कश्मीरी इतना इज्जत कर रहा है ना। हम लोग यहाँ पे 15 साल से सिर्फ पुलवामा में आए हैं। हम लोग को कश्मीरी आज तक दबाव नहीं दिया, भाई तू लोग भाग जा, ये है वो। हम लोग तो मजदूर है, हम लोग कमाने के लिए आते हैं, इज्जत से जाते हैं। मैं टेलर की दुकान है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जो है हम जाते हैं हर साल, मतलब जब ठंड आ जाती है हम घर चले जाते हैं। नहीं मतलब 2-3 दिन में घर जाएंगे हम, क्योंकि अब टाइम आ गया घर जाने का। चलिए 15 साल से कश्मीर में काम कर रहे थे लेकिन अब घर जा रहे हैं। साफ जाहिर है डर भी है, खौफ भी है, और साफ तौर पे जिससे भी हमने बात की उसका यही कहना था कि मुझे अपना इतना डर यहाँ नहीं लगता है जितना मेरे घर वालों को वहाँ पे डर लग रहा है। तो वो बड़ी वजह है मैं घर जा रहा हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ से कूच कर रहे हैं, वापस अपने घरों को जा रहे हैं। और इस वक्त कश्मीर में बहुत खौफ डर का आलम है इन लोगों के लिए। ये लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि परदेश में हैं। यूँ तो इन्हें कश्मीर अब अपना दूसरा घर लगता था। बड़ी तादाद में कश्मीरी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन जो हालात इस बार हफ्ते में हुए, इस अक्टूबर के महीने में हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ कश्मीर की तारीख में। चाहे 90s का वो पूरा शुभ दौर हो या आज का ये दौर हो, इस दौर के दौरान कभी भी ना ही किसी खातून को पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया गया है, ये ऐसा तारीख है कश्मीर की, और ना ही किसी निहत्ते पे, गैर रियासती मजदूर पे इस तरह का वाक़ा पेश आया है। और उसके बाद ज़ाहिर है बेगुनाह आदमी, निहत्ता आदमी, और उसको बिना किसी मतलब के मार देना, उसको डर तो होगा ही। खुद कश्मीरी डरा हुआ है तो गैर रियासती की तो बात नहीं है। और हम ज़रा अनंतनाग में देखते हैं अनंतनाग में क्या सिचुएशन है। ये तस्वीर अनंतनाग की, आज बारिश बहुत हो रही थी और तस्वीर आपको बताते चले कल रात से इन बारिशों के बीच में यूं कहें तो ज़मीन रो रही थी। ऐसा वाक़ा कश्मीर में कभी नहीं हुआ है और ना ही कश्मीरी का दिल ऐसे वाक़े का कभी साथ भी दे सकता है। बहुत ही मेहमान नवाज है कश्मीरी, ये दुनिया जानती है, और बहुत ही दिल का मासूम है, बहुत दर्द दिल रखता है। और दर्द दिल रखने वाला कश्मीरी आखिर रोएगा क्यों नहीं इन हालात से, इन वाक़ात से। अनंतनाग की ये तस्वीर जहाँ गैर रियासती मजदूर अपना यहाँ बहुत सा पैसा भी छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ भी उनका हिसाब किताब भी बराबर नहीं हुआ है, लेकिन पैसा तो बाद की बात है। इस वक्त इनका यही दिल में, दिमाग में बात यही है कि जान बचाई जाए। और अनंतनाग में इन लोगों से भी हमने बात की, हमारे साथी ने वहाँ पे, ज़रा इनकी वहाँ पे भी सुनते हैं क्या है सिचुएशन। मेरा नाम दुश्मन ठाकुर है, सुपौल जिला का रहने वाले, बिहार का हूँ। मैं डर से जो है कुछ कर नहीं पाता हूँ। डर से हमें पूरी हालत ख़राब है। हम घर जाने के लिए चाहते हैं और मेरे पास कोई सवारी अभी नहीं बन रहे हैं। हम लोग कैसे जाएंगे? रात में भी खाना नहीं खाए। ये डर है। हमने जितने भी लोगों से बात की अक्सर ने बताया कि हमें खुद को डर नहीं है, अपने आप से हमें डर नहीं है, लेकिन हमारे घर वालों को ज़्यादा डर है। और घर वालों को एक प्रेशर है हमें कि निकल आइए कश्मीर से, वहाँ हालात ख़राब है, कश्मीर में मारा जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ है। ये हमने बहुत से लोगों से बात की और साफ ज़ाहिर गैर रियासती मजदूर हैं, रोज़ी रोटी के लिए। जिस तरह पहले ही मैंने बताया कि इन्हें ना सियासत से कोई वास्ता, ना कश्मीर के हालात से वास्ता। बाहर जिस तरह के हालात होते थे, ये काम करते थे, इन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन फिर जो कुछ भी तारीख़ कश्मीर की तारीख़ में हमने बदल के देखा, उसने सबको हिला के रखा है। और इसी चीज़ को लेकर बहुत से लोग, या यूँ कहें कश्मीरियों के जो अपोनेंट हैं, वो उसको अलग तरीके से कैश भी कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं, शोपियाँ का इलाका, शोपियाँ का पहाड़ी ज़िला है और कुलगाम के नज़दीक का इलाका है। बड़ी तादाद में वहाँ पे गैर रियासती मजदूर काम करते रहते हैं, चाहे वो भट्ट में काम करते हों, ईंट भट्टे में काम करते हों, या मार्केट में कहीं छापड़ी पे दुकान लगा देते हैं, कहीं रेडी लगा देते हैं, या कहीं लेबर का काम करते हैं, कहीं मिस्त्री का काम। और उमर ने शोपियाँ में गैर रियासती मजदूरों से बात की, पूछा उनसे कश्मीरी से डर लगता है या हालात से डर लगता है। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। मेरा ये कहना है इसके बारे में कि जिनको मतलब परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही हो, जो मतलब बाहर वाले हैं, उनको कहीं सेफ जगह ले जाए और सेफ जगह वहाँ पर रखी जाए इसको। कितने समय से आप यहाँ पे जिला शोपियान में कितने समय से हो आप? मुझे यहाँ पर शोपियान में हो गया तकरीबन 15-16 साल हो गए यहाँ पर, और 15-16 साल से मैं यहाँ पर हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ना कोई इस तरह की मतलब प्रॉब्लम है। यहाँ पर सब अपने भाई है, सब मालूम भी करते हैं कि मतलब कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, यहाँ पर हमें सब मालूम करते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले कई सालों से आप यहाँ आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, लेकिन इस समय जो हालात है वादी कश्मीर के, कि क्या आपकी जो आपके घर वाले, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इसके बारे में? नहीं, मेरे घर वालों को कोई मसला कहना नहीं है। घर वाले बस यही बोलते हैं कि हमारे पास वहाँ पर सब ठीक है। मैंने ये सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो बोलते हैं मतलब कि और जगह जो मतलब इस तरह की।
चलिए, ये शोपियां में उमर से बात के साथ हमारे साथी उमर के साथ बात की और साफ जाहिर है शोपियां का पहाड़ी इलाका थोड़ा सिचुएशनल कहा जाता है कि वोलाटाइल का इलाका है और उसी इलाके में गैर रियासती मजदूर हैं। यूं बता रहे हैं 15-15 सालों से हम यहाँ पे हैं, 20-20 सालों से बहुत सी जगहों पे हैं और कभी कभी अपने इलाकों में जाते हैं, लेकिन अब डर है। और बहुत से लोग अभी भी जिनसे हमने गैर रियासती से बात की उनमें बड़ी तादाद बिहार के लोगों की है, पंजाब के लोगों की है, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं और बंगाल से हैं। इन लोगों से हमने बात की, जहां पे भी बात की, अक्सर का कहना था कि उन्हें डर नहीं लगता, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं, लेकिन वो घर वालों का प्रेशर है और ये प्रेशर साफ जाहिर है फैमिली का प्रेशर जब आदमी को आया जाता है तब वो कुछ नहीं समझता है या देखता है। लेकिन ज़रा सोपोर चलते हैं, नॉर्थ कश्मीर की सोपोर की फ्रूट मंडी, और सोपोर की फ्रूट मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है फ्रूट बिजनेस के हवाले से और बड़ी तादाद में फ्रूट मंडी में मजदूर काम करते हैं, गैर रियासती मजदूर काम करते हैं। और वहाँ पर भी कल शाम से आपको सबसे पहले बताते चले, कल शाम को ये जो वायरल ऑर्डर हुआ था उसके बाद सोपोर के बहुत से इलाकों से ये गैर रियासती मजदूर निकल के आ गए थे। अपने जहाँ टेंट जो किराए पर उन्हें मकान ले रखे हैं या घर कमरे ले रखे हैं वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन, सीआरपीएफ कैंपस, आर्मी कैंप्स की तरफ रुख कर रहे थे। ये कल शाम का रात देर गए का वाक़ा है जब यहाँ पे वो फेक ऑर्डर वायरल हुआ था और उस वायरल फेक ऑर्डर के बाद उनमें खौफ डर था और खौफ डर का आलम आज भी था। आज भी ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाए हुए निकलने की तलाश में थे। जरा क्या कहते हैं सोपोर में ये लोग, उनसे बात करते हैं। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट संग्रह मंडी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हमको 25 साल हो गए रहते हुए। यहाँ पे बेडशीट का भी काम करते, फेरी का काम करते, पता नहीं कौन से पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन हमको आज तक किसी ने सताया नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया। ये जो आप सुन रहे हैं, 11 लोग मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, हिंदू थे या पता नहीं कौन थे, वो किसकी वजह से मरे, कैसे मरे, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमको अभी तक यहाँ पे कोई परेशान नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हम और ठहरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, डरने की। सोपोर में गैर रियासती हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, वो सिख तबके से, जिस तबके से भी हैं, लेकिन डर है, मौत, गोली, और इसका डर तो हर किसी को होता है। और इस डर की वजह से बहुत से लोग कहते हैं, दिल जिगरे वाले कहते हैं कि हम नहीं डरने वाले हैं, लेकिन फिर भी अंदर से डर दिखाई देता है। और ये जिस तरह सोपोर में आपने सुना, सोपोर में जिनसे भी हमने बात की वो कह रहे, अक्सर उनमें से कह रहे थे कि कश्मीरी ने तो हमारा हमेशा से सपोर्ट किया है और कश्मीरी के मिजाज में सपोर्ट है, वो कमज़ोर का हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, लेकिन इस वक्त ये गोली है और इस गोली में कौन गोली कल चलाने वाला है ये पता भी नहीं है। तो ये नामालूम जो है, ये नामालूम बहुत ही खौफनाक चीज़ है। पता नहीं है कि आपके दाएं बाएं कौन सा नामालूम कब पैदा हो जाए और तब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन बडगाम भट्ठू के लिए मशहूर है और बडगाम के भट्ठू में गैर रियासती मजदूरों की एक अच्छी खासी तादाद काम भी करती है। और बडगाम में जिससे भी हमने बात की उन सब का यही कहना था, वो हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो सब थे, लेकिन जिससे भी हमने बात की तो वो कहते थे कौन है ये नामालूम, हमें तो कुछ नहीं पता है, ना हम यहाँ से जाने वाले हैं। कहते थे कुछ भी कर जाए, हम तो मजदूर हैं, हमारी सियासत नहीं है, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, सियासत करे कोई क्या करता है कोई क्या, हम तो रोज़ी रोटी दिन दिहाड़ी करने वाले हैं, तो हम क्यों जाएं, हम नहीं जाने वाले। ये सोपोर बटन बडगाम के इलाके में लोग कहते थे जो गैर रियासती थे। आज हमने फोक्स गैर रियासतियों पर रखा होता, हमने कश्मीरियों से भी बात की क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद कश्मीरी की है, वो इस रोल में किस तरह से अपने आप को फिट करता है, किस तरह से एक मेहमान नवाज का जो एक उसका अपने करैक्टर है उसको आज किस तरह से पूरा करता है। कश्मीरी की पहली जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी हम परखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या गैर रियासती कहते थे बडगाम में, उनकी सुनते हैं। यहाँ गांव वाला सही है तो हमको क्या डर रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं है, काम करते हैं, बाबू पैसा भी देता है, यहाँ रात को भी हमको कोई खतरा नहीं है, ना दिन का खतरा है। यहाँ तो डर की बातें नहीं है, यहाँ कोई माहौल मानो खराबे नहीं है, यहाँ इस साइड में बहुत माहौल सही है, तो कोई चिंता नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। तो यहाँ नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई कॉल भी नहीं आता है, कोई आदमी भी नहीं आता है, बताता है हम तो सही है तो हम क्या बताएंगे। तो यहाँ का जो माहौल, चलिए बडगाम में हमने पूछा और हमने बहुत से लोगों से पूछा, कुछ ने बताया कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं, कभी कोई बाल काटने वाला इशू यहाँ पे खड़ा हो जाता था, कभी कोई रात को टीन बजाने वाला इशू शुरू होता था, कभी डराने धमकाने वाला, और ये कश्मीर में इस तरह के वाक़ात हैं बडगाम में कह रहे। तो आज है और इसके लिए सब कहते थे इस वक्त
कश्मीरी को और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को मिलकर साथ मिलना चाहिए। और ये जो है, ये इस तरह का जो लोग हैं, इनको अलग थलग करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उनको पाबंद सलासिल के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम कश्मीरी की इस वक्त की राय थी। लेकिन आपको बताएं, आम कश्मीरी के हाथ से हमने बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हमने कश्मीरियों से बात की है, हमने उनका रिएक्शन जाना है, हमने सियासतदानों से बात की है, वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज महरन खतर पलव दस्तियाब महरन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज सिटी वॉक मॉल अपोजिट SP कॉलेज श्रीनगर कॉन्टैक्ट 969747444444। चलिए, खैर मकदम आपका तिजारती वक्फे के बाद। और हमने तिजारती वक्फे से पहले आपको गैर रियासती मजदूरों से बात कराई, उनका व्यू पॉइंट हमने जाना, लेकिन कश्मीरी का व्यू पॉइंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी आम कश्मीरी की है। सबसे पहले वक्त कम, लेकिन फटाफट में आपको बताते हैं, हमने सोपोर में जावेद अहमद से बात की, ट्रेडर्स सोपोर की फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट भी हैं। हमने इनसे पूछा कि क्या है जिम्मेदारी आपकी और इस वक्त क्या हालात है, इसमें किस तरह से। ज़रा जावेद की सुनते हैं, जावेद अहमद की। करूंगा, हमारे पास जितने भी बड़े कारखाने हैं या छोटे कारखाने हैं, उनमें नॉन लोकल्स की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको सोपोर की बात करूंगा कि सोपोर में ये सबसे छोटा एस्टेट है। मेरे पास आज 80 से ज्यादा नॉन लोकल काम यहां पे करते हैं। शुक्रगुजार हूं मैं, कल शाम को जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने जो मेरे ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है उससे जब मैंने बात की, शुक्रगुजार हूं मैं उसका कि उसने उसी वक्त डायरेक्शन दे दी DC बारामूला को, और DC बारामूला ने उसी वक्त DIG बारामूला और SSP सोपोर को एस्टेट में भेजा। शुक्रगुजार हूं मैं उसके लिए कि उसने उसी वक्त हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया। लेकिन मेरी एक ही आवाज होगी गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करके जितने भी हमारे लोकल है, अगर किसी जगह उनको तहफ़्फ़ुज़ देना दीजिए उनको बड़ी शौक से। लेकिन ये इन बेचारों को भी रोटी रोजी का मामला है। ये लोगों का अखलाकी फर्ज बनता है, जहां पर भी हमारा नॉन लोकल भाई, ये लोगों का फर्ज बनता है, जहां हमारा नॉन लोकल भाई है, हम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें, हम उनकी हिफाजत करें। ये बहसीत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है, बहसीत कश्मीरी हमारा हक है। और हम मेहमान नवाज हैं, अपनी मेहमान नवाजी पे कश्मीरी ने दबा आने तक आज तक नहीं दिया है। जैसे भी हालात हों, कर्फ्यू रहा हो, बड़े हड़ताल रहे हों, लेकिन कश्मीरी ने मेहमान नवाजी का सबूत दिया है और आज भी हम देंगे, ये मेरा मुझे पूरा यकीन है। लेकिन सियासी जमातों से भी हमने बात की। फटाफट में मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, और आज उन्होंने मीडिया से बात की, क्या बताते सारी सिचुएशन के हवाले से, पहले उनको सुनते। मुजफ्फर शाह से शायद पहले कौन सी फर्क आई है यहां पर? यह तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, यहां का हर एक घर आपसे सवाल कर रहा है, हर एक कश्मीरी आपसे सवाल कर रहा है। और शाम को आप रेडियो और चैनल टीवीज पर जो गलत किस्म का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मुसलमान, हिंदू, कश्मीरी, नॉन कश्मीरी, भाई ये एक इंसानी जान है। जो हमारे बिहार का भाई यहां मरा, यूपी का भाई मरा, उसके साथ साथ कश्मीरी मरे। हर किसी घर में मातम है यहां पे। इट इज योर जॉब, नॉट माई जॉब। हमारा काम है यह देखना कि इसको एक कम्युनल रंग ना दिया जाए। और उम्मीद है मुझे कि जिस तरह से यहां की सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई, यहां के हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, सब मिलकर इन चीजों का जबरदस्त कंडेमिनेशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहां के हमारे मसाजिद में यहां के इमाम साहिबान ने बहुत ही जबरदस्त एक रोल अदा किया है।
चलिए, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह और साफ जाहिर है जिस तरह आपने भी सुना कि कम्युनल रंग देने की कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल नाजरीन बताएं कि इन वाक़ात में जब श्रीनगर में कश्मीरी पंडित मक्खन लाल को मारा गया, बिहार के एक वेंडर को मारा गया, तो उसी शाम मुसलमान को भी मारा गया बांडीपुरा के इलाके में। और फिर आपको कल पुलवामा का वाक़ा पेश याद दिलाते चले, श्रीनगर की ईदगाह में बिहार के हिंदू को मारा गया, तो पुलवामा में सगीर अहमद मुसलमान को मारा गया। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है। थोड़ा सा इस मामले में वजाहत करते चले और आपको बताएं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, बनाने वाला भी हिंदू को मुसलमान अल्लाह ताला है, ऊपर वाला है, चाहे आप उसको नाम क्या दें, और मुसलमान को भी बनाने वाला वही है। और कोई जो मारने वाला है वो ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ को बिगाड़ रहा है। तो इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ को बिगाड़ने का जो ये मारने वाला है ये कोशिश कर रहा है, इसका मुकाबला कर रहा है। और हमने सियासी जमातों में PDP से भी रिएक्शन लिया है। हमने गुलाम नबी लोन हाजूरा से पूछा कि ये सिचुएशन क्या है, क्या उनका रद्द-ए-अमल, फटाफट पे वही सुनाते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ जो किलिंग्स हो रही हैं ये एक साजिश के तहत हो रही है। ये है यहाँ कश्मीरी लोगों को बदनाम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको आना चाहे बाहर, मुस्लिम मेजॉरिटी को सामने आना चाहिए और मुसलमानों को, कश्मीरी को बदनाम, यहाँ का हिंदू हो, यहाँ का मुसलमान हो, यहाँ का सिख हो, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सियासी जमातों के कुछ लीडरान का भी कहना है। और आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया था और बताया था कि साजिश हो रही है, कश्मीरी के खिलाफ साजिश हो रही है। हमने मामला अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर के साथ उठाया। हमने उनसे पूछा, क्योंकि कल का जो वाक़ा है लारमी के नज़दीक के इलाके में हुआ है, तो हमने उनसे पूछा कि क्या है सूरत हाल। सुनते हैं उनको। हमारे इलाके में ये 30 साल की मिलिटेंसी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं मजम्मत करता हूँ, ऐसे वाक़ात यहाँ पे नहीं होने चाहिए। वो मजदूरी करने के लिए यहाँ पे आए थे और यहाँ के लोगों का भी इन चीज़ों, इन्हीं बिहारी लोगों पे भी है मुनहसर है, क्योंकि वो भी, उनका भी जो यहाँ पे कारोबार चलता है, काम यहाँ पे वो भी करते हैं और यहाँ के लोगों का भी रोज़गार उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसे हालात पहले 90 में हुआ करते थे जो आज। अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। और आपको बताए चले, आपने सुना अब्दुल मजीद लारमी 30 साल की मिलिटेंसी के दौरान ऐसा वाक़ा पेश नहीं आया, पहली बार ऐसा हो रहा है और ये दौर भी गुजर जाएगा। इत्मीनान रखिएगा, दौर गुजर जाएगा, एक नई बहार ज़रूर आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है इससे हमें निकलने की कोशिश करनी है। और इसी सिचुएशन के बीच में आपको नाज़रीन बताते चले, इंडिया टुडे का हवाला देते हुए आपको बताता चलूँ, अलर्ट जो है इंडिया टुडे के हवाले से एक अलर्ट जारी हुआ है और उस अलर्ट में इंडिया टुडे ने खबर की है, मुल्क की एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खबर की है कि थ्रेट आया है, अलर्ट आया है। और कश्मीर में इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से खबर दिया है कि पावर प्रोजेक्ट्स पर अटैक हो सकता है। अनंतनाग में जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाया गया एयरपोर्ट का, उस पर हो सकता है। पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं उस पर अटैक हो सकता है। और इंडिया टुडे ने बताया कि कोई नया तंजीम है, मिलिटेंट तंजीम हरकत 313, उसको ये अटैक्स वगैरह जो है ये किए गए। और इसलिए अटैक्स के हाई अलर्ट है। कुछ उड़ी के 2 पावर प्रोजेक्ट्स का भी इसमें नाम लिया गया है कि उन पे होगा। और उसके साथ साथ अनंतनाग की जो नई जो एयर स्ट्रिप है उस पे अटैक होगा। और फिर एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो अटैक की बात की गई है, ये इंडिया टुडे अखबार ने की है। और इस अलर्ट के साथ साथ बताते चले, अफवाहों का बाजार भी है, लेकिन अलर्ट्स और उन्हीं अलर्ट्स के बीच में आज जनाना कमांडोज को भी शहर श्रीनगर में तलाशी और दूसरे मामलात पर मामूर किया गया था। अलर्ट और सारे के बीच में जनाना खातून श्रीनगर के लाल चौक और दूसरे कई इलाकों में आज देखी गई। और ये जनाना फोर्सेस के लोग जो थी ये शहर में खवातीन से पूछगछ कर रही थी और खवातीन की तलाशी वगैरह ली जा रही थी। इसी दौरान हमें कई जगह से लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल वगैरह या 2 व्हीलर वगैरह पे क्या श्रीनगर में पाबंदी है। ऐसा हमें कहीं से मालूम नहीं हुआ पाबंदी है, लेकिन बताया गया कि हर जगह 2 व्हीलर्स को रोक के सीज किया जा रहा है। और बहुत सी जगह से हमें लोगों ने बताया कि 2 व्हीलर सीज किए जाते हैं और उनकी थानों में बंद किया जाता है। कोई रसीद भी नहीं दी जाती है कि ये 2 व्हीलर क्यों बंद किया गया और कब तक बंद रखा जाएगा, इस हवाले से कोई भी रसीद नहीं दी जाती है। ये एक पहलू ज़िंदगी का। ज़रा चलते चलते कुछ और पहलू जो पॉजिटिव मामला थे वो भी आपको दिखाते चलें, क्योंकि आज पूरा दिन दिल और दिमाग सब कुछ नेगेटिव चल रहा था। जो सिचुएशन है उसका असर साफ जाहिर है इंसान के दिमाग पे भी पड़ता है और कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आ जाती है। आज बहुत कश्मीरी में नेगेटिविटी देखी गई, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी। और पॉजिटिविटी हमने सुंबल सोनावारी के इलाके में देखी, जहां वहदत
उम्मत मीरास नबूवत के उन्वान से आज बांडीपोरा के इलाके में सनवारी के इलाके में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम ने शिरकत की। और ये आज की कॉन्फ्रेंस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्कद की गई और इसका एहतमाम मजलिस उलमाए इमाम जम्मू कश्मीर की जानिब से किया गया। और यहाँ मुकर्रीन ने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को किया और बताया कि उनकी तालीमात आम इंसानियत के लिए मशाल राहें और इंसानियत और उम्मत के नाम हकीकी पैगाम जो उनका है उसको आम करने पर जोर दिया गया। और यहाँ पे भाईचारे और इख्फत को भी कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और तमाम मसालिक से वाबस्ता उल्मा को इस तरह की दामात उठाने पर जोर दिया गया। यहाँ कई नौजवानों ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तराने और मनकबत भी पेश किए और शोरा कराम ने भी वहदत और यकजहती के सिलसिले में अपने कलाम से लोगों को महजूज किया। चलिए ज़रा तामीर और तरक्की की बात भी करते हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां के वच्ची के इलाके में तामीर और तरक्की के मामलात पर साबका एमएलए यानी पिछले सिटिंग एमएलए एजाज अहमद मीर बहुत परेशान है। बताते हैं कि उन्होंने सरकार को कई बार बताया, कई इदारों को बताया और अब आखिर में वो शायद वज़ीर आज़म को ही ये पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ नहीं कर रही है। उनके इलाके की सड़क का मामला जम्मू कश्मीर की सरकार कर नहीं रही है तो क्यों न वज़ीर आज़म इसमें खुद मुदाखलत करें, क्योंकि वज़ीर आज़म विकास का नारा दे रहे हैं। सुनते हैं ज़रा एजाज मीर को। बिजबिहारा शोपियान वह इमाम साहब नागवल रोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक रोड है जो पहाड़ी जिला शोपियान को नेशनल हाईवे और रेलवे स्टेशन से मिलाता है। ये रोड 2016 में अप्रूव हुआ था। 2017-18 से डबल शिफ्ट में काम चल रहा था, लेकिन बदकिस्मती से 2019 के बाद इस रोड पे जो काम है वो रुक गया ही हुआ। इस रोड में खासकर नागवल और इमाम साहब पैच जो है काफ़ी डैमेज्ड है। आप सबको पता है कि एप्पल सीजन है। चलिए एजाज मीर बता रहे हैं एप्पल सीजन है, सड़क नहीं है और अब तक वो कई बार एज ए सिटिंग एमएलए वो रह चुके हैं और कहते हैं कि मैंने अब तो नहीं हूँ सिटिंग एमएलए लेकिन मैंने कई बार ये मामला सरकार तक पहुँचाया। सरकार उसके इलाके में तामीर और तरक्की और ख़ासतौर पर सड़कों की जो बात की जा रही है उस पर गौर नहीं करी है। और आपको नाज़रीन बताते चलें कुछ सड़कों पर पिछले दिनों तेल भी पड़ा है, मैगडमाइज हुई है, लेकिन इन बारिशों ने उन तेल की पोल खोल दी है। हमारे R&B डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि वो तेल डाल रहे हैं या खाना पूरी कर रही है। ये बहुत सी और ज़रा ये मिसाल हम आपको दिखाते हैं। ये नारेबल का गगरपोरा का इलाका है और गगरपोरा के इलाके में माफ़ कीजिएगा वहाँ तेल नहीं डाला गया है और मुकामी लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ तो बरसों में पहले कभी तेल डाला गया था, उसके बाद तो महकमा को याद भी नहीं है। और ये साफ जाहिर है कल जो बारिशें हुई तो उसके बाद इलाके के लिंक रोड की ये सूरत-ए-हाल है। ये नदी दिखाई दे रही है, दूर से देखें तो नदी दिखाई देती है और फिर जब इलाके का लिंक रोड नदी दिखाई दे तो इलाके के मकीनों के लिए वहाँ से चलना फिरना किस तरह होगा, कितनी उनके लिए मुश्किलात होंगी, ये मुकामी लोग ही जानते हैं जो इस सड़क से गुजरे हैं। हम और आप शायद ना समझ सकें लेकिन मुकामी लोग जब वहाँ कोई जाता है तब उससे मालूम होता है कि वहाँ के ज़रा सुनते हैं चलते चलते इनकी कि क्या बताते हैं। जो रोड है गुलमर्ग का जो है बस आधा किलोमीटर है वहाँ से गुलमर्ग, मतलब गेट वे आप गुलमर्ग है कि भाई इस रोड को ठीक कीजिए ताकि हमारी माँ बहनें बच्चे तो आराम से आए और जाए बाहर, क्योंकि बड़ी दुश्वारियाँ पेश होती है जब घर से बाहर आते हैं बच्चे तो इनको चलने का मतलब आप खुद देखिए इसकी हालत। चलिए ये नारबल के लोगों की दादो फरियाद शायद असर कर जाए मेरी बात नारबल के लोगों की दाद फरियाद पे, लेकिन आपको चलते चलते ये बड़ी खबर बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर सरकार का दुबई की सरकार से MOU आज साइन हो चुका है। एक बड़ी खुशखबरी की खबर है, वो खबर हम आप तक पहुंचाई ना चाहते थे लेकिन अभी वक्त की कमी है। हम अगले बुलेटिन में उसको कवर करेंगे, बताएंगे जम्मू कश्मीर में दुबई का कनेक्शन डायरेक्ट अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने कर दिया है और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस पर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया है। लेकिन उस खबर को हम दूसरे बुलेटिन में लेंगे। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।